तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है हमारा डायोड रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो टॉपिक है हमारा डायोड रिवर्स रिकवरी। इसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लीजिए आप। जैसे फॉरवर्ड मोड में क्या था, अब मान लो ये डायोड है, ओके, ये इस तरह मान लो ये पी एन जंक्शन से है ना, ये इसका मेजॉरिटी कैरियर है, ये माइनॉरिटी कैरियर, ये भी माइनॉरिटी कैरियर और ये मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। ये आपका वोल्टेज है। ये जो वोल्टेज था ये इसको क्या बोलते थे हमें, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन डिप्लेशन लेयर, ओके। इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर लेयर, सेमी कंडक्टर लेयर। दो लेयर आपने पढ़ा था, है ना। इसमें मेजॉरिटी कैरियर, इसमें क्या होता है, ये माइनॉरिटी कैरियर है। जैसे आपने वोल्टेज लगाया, सोर्स वोल्टेज VC VS, इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, है ना। मान लो आपका ये डायोड करंट है ID, तो आपने पढ़ा होगा IV कैरेक्टरिस्टिक में, ये V है और ये I है, ठीक है। तो जैसे इसका वोल्टेज सिलिकॉन का है तो इसका डिप्लेशन वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट। अगर मान लो ये 15 वोल्ट है तो इसका जो 0.7 वोल्ट का जो यूज़ होगा, है ना, ये उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाएंगे तब तक, जब तक 0.7 तक के पहले करंट क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो इससे नहीं होगा। जैसे 0.7 वोल्ट से आपने ज़्यादा करंट लगाया, फिर करंट क्या होता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। फिर वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। तो 0.7 वोल्ट के बाद क्या हो गया, डायोड कंडक्शन मोड में आ गया, मतलब उससे करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर मान लो कि ये आपका डायोड है, ये आपका रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और ये आपका 100 वोल्ट का है ना। तो जब डायोड कंडक्ट कर जाएगा तो जो करंट जो होगा कितना होगा इसमें, करंट 100/10 मतलब क्या हो गया, 10 एम्पियर। तो इसमें जो रेजिस्टेंस का करंट है और डायोड का करंट दोनों चूंकि सीरीज में है, सेम ही होगा। तो ये मान लो ये टाइम है और ये आपका डायोड करंट है, ठीक है। आई क्या है, डायोड करंट है। तो ये जो करंट होगा ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। इस करंट को बोलते हैं फॉरवर्ड डायोड करंट। क्लियर, चलिए। तो अभी क्या है, डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, कंडक्शन मोड में है। तो इसका हम वोल्टेज अप्रोक्सीमेट मान लेते थे कि यार 0 आइडियल के केस में, लेकिन इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि इसका भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में भी क्या होगा, वोल्टेज जो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब हमारा ये क्या है कि रिवर्स रिकवरी में, तो अब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड करंट ऑफ द डायोड, ओके। नाउ तो ये जो है, अब मान लो कि हमें करंट को ज़ीरो करना है और उसे बल्ब को ऑफ करना है। तो जैसे मान लो आपका ये क्या था, मेजॉरिटी कैरियर, ये माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी, ये मेजॉरिटी, क्लियर। ये आपका एक बल्ब है ना, जिसका रेजिस्टेंस R है ना, ओके। हम चाह रहे हैं कि अभी क्या करंट फ्लो नहीं हो, तो जैसे आप स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि डायोड के थ्रू जो करंट होता है वो एकाएक ज़ीरो नहीं होता है। इसमें जो चार्ज है, जो भी चार्ज सेमीकंडक्टर लेयर और डिप्लेशन लेयर में जो चार्ज फंसा हुआ है, उसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है वो रिवर्स डायरेक्शंस में। तो इससे पहले जो मैंने बताया था कि जो डायोड करंट है, ये मान लो ये टाइम है और ये डायोड का जो करंट है, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ये क्या करंट फ्लो हो रहा था, इसको बोलते थे हम
IF फॉरवर्ड डायोड करंट, ठीक है। उसके बाद कुछ समय क्या होगा, ये जीरो हो गया, लेकिन वो क्या हो गया, वो जीरो नहीं होगा, करंट फिर भी क्या होगा, आगे की ओर फ्लो होगा, है ना। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और किसके कारण होगा, जो चार्ज फंसा हुआ है करंट इसमें सेमीकंडक्टर या मैग्नेटिक कैरियर में, उसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो रिवर्स डायरेक्शंस में। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये चार्ज क्या होगा, ये घटेगा। क्लियर, ना तो करंट घटेगा। तो ये जो करंट देख रहे हो इसको बोलते हैं हम IRM, ठीक है। तो IRM क्या है, M का मतलब मैक्सिमम, मतलब पीक, रिवर्स करंट। क्लियर, क्योंकि अब क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे में, मतलब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर नाउ, तो अब मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो IRM क्या होगा, पीक रिवर्स करंट। चाहिए, अब मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। मिशन, तो ये जो था T, ये हो गया डायोड करंट, ये फॉरवर्ड करंट मतलब उसके बाद ये क्या हो गया, ये जीरो, इसको बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग ऑफ द फॉरवर्ड करंट, जीरो क्रॉसिंग ऑफ द फॉरवर्ड, जीरो क्रॉसिंग ऑफ फॉरवर्ड डायोड करंट, मतलब यहाँ पे जो है करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर भी क्या होगा, करंट आगे की ओर फ्लो होगा, वो भी निगेटिव डायरेक्शंस में, है ना। ओके, चलिए अब तो ये जो पॉइंट हो गया, इसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दूं, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये IRM, पीक रिवर्स करंट। इसी तरह इसका एक ये पॉइंट होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लेंथ है, IRM है, तो बेसिकली ये जो लेंथ होगा IRM से छोटा होगा। तो मान लिया जाए यहाँ पे जो करंट है 1/4 IRM है, मतलब 25% ऑफ पीक रिवर्स करंट, 25% ऑफ IRM। क्लियर, तो जब ये करंट जीरो आ जाएगा, मतलब अब डायोड में कोई भी करंट नहीं रहा, कोई भी चार्ज नहीं रहा, तब जाके क्या होगा, डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को बोलते हैं TRR। तो TRR क्या हो गया, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो रिवर्स क्यों, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज जो फंसा हुआ डिप्लेशन लेयर और सेमीकंडक्टर लेयर में, ठीक है ना, तो उसी कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो रिवर्स है। उसी क्या करना है, उसी चार्ज को क्या करना है, हमें रिकवर कर देना, निकाल देना है। जो चार्ज ही नहीं रहेगा तो फिर करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो जितना टाइम लगता है उसको निकालने में, उस चार्ज को निकालने में, उसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, अब ये जो TRR है, इसको बोलते हैं TA प्लस TB, सम ऑफ TA प्लस TB। अब ये TA क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम है TA, और ये टाइम को TB बोलते हैं। तो अगर आपसे डिफाइन करने के लिए बोले तो TA क्या है, कि जब जीरो से लेके IRM, क्लियर ना, ये क्या हो गया TA, फिर IRM से लेके जो 1/4 IRM, वो टाइम क्या हो जाएगा, तुम आपका TB। तो अगर आपसे पूछा जाए कि TA क्या है, तो T हो गया टाइम बिटवीन ये क्या था, जीरो क्रॉसिंग ऑफ फॉरवर्ड डायोड करंट एंड पीक रिवर्स करंट। तो टाइम बिटवीन जीरो क्रॉसिंग ऑफ फॉरवर्ड करंट एंड IRM, पीक रिवर्स
करंट। क्लियर? टीवी क्या हो गया? तो टाइम बिटवीन क्या होगा जब करंट जो रिवर्स करंट क्या हो जाएगा, IRM से घट के क्या होगा, या बिटवीन 1/4 IRM, मतलब टाइम ड्यूरिंग विच जो करंट होगा वो क्या हो गया, पीक रिवर्स करंट से उसका 25% हो जाए, उस टाइम क्या बोलेंगे, TB। ठीक है? अब इसमें जो ये जो टाइम है, आप इसमें क्या करो, चार्ज निकाल रहे हो, तो वो जो चार्ज निकल रहा है कौन से लेयर में हो जाएगा, वो डिप्लेशन लेयर का। तो ये जो चार्ज बताएगा, ये जो चार्ज किसका बताएगा, डिप्लेशन लेयर का चार्ज। तो TA क्या बताएगा, टाइम, इसका दूसरा डिफिनेशन, ड्यूरिंग विच डिप्लेशन लेयर चार्ज रिमूव्ड। ठीक है? टीवी में क्या होगा, टाइम ड्यूरिंग विच सेमीकंडक्टर लेयर चार्ज रिमूव्ड। क्लियर ना? तो आपने क्या सीखा कि TRR जो गया रिवर्स रिकवरी टाइम, जो कि सम हुआ TA प्लस TV का। अब इसको मैं एक बार फिर लिख देता हूं। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि TRR क्या हो जाता है, TA प्लस TV, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा S जो होता है TB बाई TA, इसको बोलते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर। क्लियर ना? ये मेजर करता है वोल्टेज ट्रांजिएंट को, इंडिकेट मेजर वोल्टेज ट्रांजिएंट। क्लियर ना? वोल्टेज ट्रांजिएंट, वोल्टेज का चेंज होता है, क्योंकि आप जैसे ही चार्ज को हटाओगे, निकालोगे उससे, तो उस समय क्या होगा, डायोड का वोल्टेज में चेंज आएगा। तो जो ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ द चार्ज, वोल्टेज ऑफ द डायोड में जो चेंज होता है, डायोड के वोल्टेज में चेंज होता है, उसी को बोलते हैं वोल्टेज ट्रांजिएंट। तो मेजर वोल्टेज ट्रांजिएंट ड्यूरिंग कब, ड्यूरिंग डायोड चार्ज रिकवरी। क्लियर? अब मान लो कि दोनों का टाइम, सेमीकंडक्टर लेयर में जो चार्ज फंसा हुआ है उसमें उतना ही टाइम लगेगा जितना डिप्लेशन लेयर में जो चार्ज है उसको निकालने में उतना टाइम लगा। तब क्या होगा, ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सॉफ्टनेस फैक्टर का जो वैल्यू होगा 1, कब, जब TV क्या हो जाए, TA के बराबर, और लेस देन 1 जब TV क्या होगा, लेस देन TA। मतलब क्या हो रहा है कि TV क्या है, कम है TA से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेमीकंडक्टर लेयर में जो चार्ज है वो जल्दी क्या होता है, रिकवर हो जाता है इन कंपैरिजन टू जो डिप्लेशन लेयर में जो चार्ज फंसा हुआ है। क्लियर? इसको बोलते हैं सॉफ्ट रिकवरी। ठीक है? इसमें लो ऑसिलेटरी इसको बोलते हैं फास्ट रिकवरी। ये तुरंत क्या होगी, क्योंकि लेस देन 1 है तो चार्ज क्या होगा, बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा, फास्ट रिकवरी। क्लियर? मतलब इसमें क्या हो गया, लार्ज ऑसिलेटरी। ओके, नाउ अब जरा बताओ हमें निकालना है क्या, इसको मैं मिटाऊं। तो इसको अब एक राइट ट्रायंगल की तरह आप ये जो है ना, ये पार्ट का जो है आपका, है ना, इसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, TRR, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम IRM। ठीक है? ये ट्रायंगल है।
तो ये बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया इसका टी आर आर इंटू हाइट कितना हो जाएगा आई आर, हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, इसमें हमने यहाँ तक कंसिडर कर लिया है। क्लियर। अब ये जो एरिया है, अब बताओ करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम क्या बताएगा, वो चार्ज बताएगा। आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू क्या होता है आई बाय आई इज इक्वल टू क्या होता है करंट इज इक्वल टू Q बाय टी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया आई इंटू टी, मतलब करंट और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन क्या बताएगा, वो चार्ज का। तो ये जो एरिया है ये क्या बताएगा आपका चार्ज, कौन सा चार्ज, रिवर्स रिकवरी चार्ज। तो 1/2 टी आर आर आई आर एम, ये इक्वेशंस आ गया। क्लियर। चलिए दूसरा कि अब मान लो जैसे ये आपका आई है और ये आपका टाइम है, ठीक है। तो ये जो चेंज है इसको मान लो ये इसका जो चेंज, ये मान लो ये क्या डी आई, ये क्या आपका डी टी, स्मॉल चेंज इन करंट एंड स्मॉल चेंज इन टाइम जो है। तो यहाँ इसका जो टेन थीटा क्या होगा यहाँ पे बोलो, डी आई बाई डी टी। क्लियर, जिसको हम स्लोप बोलते हैं। क्लियर ना, एम इजिकल टू डी आई बाई डी टी। इसका इक्वेशन कैसे लिखते थे आप, याद है, वाई इजिकल टू एम एक्स, वाई का मतलब आई, एम का मतलब डी आई बाई डी टी, एक्स का मतलब टाइम, यही है ना। क्लियर। तो अब ये बताओ हमें कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका टी ए, और ये जो लेंथ है आपका आई आर एम। तो ये जो स्लोप है आपका थीटा जो है वो क्या बताएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे I इज इक्वल टू क्या था डी आई बाई डी टी इंटू टी। तो ये जो करंट है आपका वाई एक्सिस वाला, ये वाई एक्सिस ये है ना, यहाँ पे आई आर एम इज इक्वल टू क्या लिखोगे डी आई बाई डी टी इंटू एक्स, कितना हो जाएगा इसका टी ए। क्लियर। मतलब दूसरा इक्वेशन क्या आ गया आपका आई आर एम इज इक्वल टू टी ए डी आई बाई डी टी। क्लियर, इसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो अब जरा बताओ, इसको मैंने यहाँ पे मिटाता हूँ इसको। तो इसको इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो गया आपका आई आर एम इज इक्वल टू कितना होगा 2QR बाय टी आर आर। क्लियर। अब लेट जो टी ए जो है करीब करीब क्या है टी आर के बराबर ही है। तब इक्वेशन 2 क्या होगा, इक्वेशन 2 में आई आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी आर आर डी आई बाई डी टी, है ना। इसे फॉर्मूला ड्राफ्ट करने के लिए जो मैंने ये सब ये कर रहा हूँ। तो अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा 2QR बाय टी आर आर इज इक्वल टू टी आर आर डी आई बाई डी टी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2QR बाय डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर आर, है ना। तो टी आर आर इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2QR बाय डी आई बाई डी टी, है ना। मतलब रिवर्स रिकवरी टाइम कितना हो गया 2QR बाय डी आई बाई डी टी इस पूरे का पावर 1/2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर। डी आई बाई डी टी क्या हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ डायोड करंट, है ना। नाउ टी आर आर निकल गया। हम आपसे पूछा जाए कि पीक रिवर्स करंट कितना होगा,
पीक रिवर्स करंट कितना होगा। तो आई आर एम इजकल टू क्या आ गया इन इक्वेशन 3, आई आर एम इज इक्वल टू क्या है 2QR बाय TRR, है ना। तो 2QR बाय TRR कितना निकला है 2QR बाय TRR। तो ये चीज़ कहीं गलती तो नहीं की मैंने, 2QR इतना हो गया, ओके। आई आर एम इज इक्वल टू, सॉरी हमें निकालना है IRR ना। तो इन इक्वेशन 4 आई आर एम इज इक्वल टू कितना है TRR DI/dt। TRR कितना निकला है 2QR बाय DI/dt, इसका पावर 1/2 इंटू DI/dt। क्लियर। तो ये रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा आपको यहाँ पे 2QR बाय DI/dt, इसका पावर 1/2। ये क्या निकल गया IRM, पीक रिवर्स करंट निकल गया। तो ये हो गया रिवर्स रिकवरी टाइम, ये हो गया पीक रिवर्स करंट। क्लियर, ये इसका डेरिवेशंस था। तो इसका मैं समरी लिख देता हूँ क्या क्या सीखा आपने। समरी में क्या क्या हो गया TRR इज इक्वल टू TA प्लस TB, दूसरा S इज इक्वल टू TB/TA, तीसरा आपने सीखा IRM का वैल्यू, उसके बाद TRR का वैल्यू, है ना। चलिए ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। चलिए, जब डायोड से जो करंट फ्लो होगा तो डायोड के अक्रॉस भी क्या कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कंडक्शन मोड में भी होगा, रिवर्स वोल्टेज भी होगा, है ना, जब वो ऑफ होगा तो भी, है ना। तो जरा सोचो कि आपने ये क्या हुआ टाइम, ये आपका डायोड का करंट, ये हो गया फॉरवर्ड डायोड करंट, इसके बाद क्या हो गया था ये 0, फिर ये, है ना, ये जो चार्ज की मतलब जो चार्ज फंसा हुआ था उसके कारण ये करंट फ्लो हुआ था, ठीक है। ये हो गया था IRM, ये 0.1/4 IRM, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था इसको मैंने लिखा था TRR, ये जो टाइम था इसको मैंने लिखा था TA, और ये जो टाइम था इसको लिखा था मैंने TB, ओके। तो जब डायोड कंडक्ट करता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप तो 0 मानते थे ऐसे आइडियल केस में, लेकिन रियल में उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन वो बहुत ही कम है। तो ये बताओ यहाँ तक करंट क्या कांस्टेंट है, तो ये वोल्टेज क्या हो गया, ये कम होगा लेकिन वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, ये करंट 0 हो रहा है, वोल्टेज क्या हो गया 0, है ना। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ये नहीं वोल्टेज का जो ग्राफ आएगा इस तरह, यहाँ पे IRM पे क्या हो गया 0 होके फिर क्या हो गया ये वोल्टेज इस तरह होगा, ये हो गया वोल्टेज ट्रांजिएंट, है ना। ये टाइम TA, ये टाइम TB।
ओके, फॉरवर्ड। अब ये बताओ, जब अब पावर लॉस कितना होगा इन द डायोड, तो क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो ये इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़रा सोचो, ये टाइम, ये पी लॉस, पावर लॉस इन द डायोड, ये वोल्टेज करंट क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर नाउ, इसमें ये क्या करंट, ये यहाँ ऊपर ये पॉजिटिव, वोल्टेज ही पॉजिटिव। क्लियर ना, तो ये भी पावर क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव ही होगा, लेकिन क्या होगा, ये इस तरह जाएगा। ओके नाउ, इस केस में क्या देख रहे हो कि करंट क्या है, जीरो से टी ए वाले में, मतलब ये जो टाइम है हमारा टी ए, इस टी ए में क्या हो रहा है, ये पार्ट करंट क्या हो रहा है, नेगेटिव है, और वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये टीवी वाला टाइम है, बताओ, करंट नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये इस तरह होगा, है ना। तो ये क्या देख रहे हो कि ये किसका ग्राफ है, पावर लॉस का। तो सबसे ज़्यादा जो पावर लॉस होगा, पावर लॉस विल बी मैक्सिमम इन टीवी टाइम। क्लियर ना, तो इसका ग्राफ हो गया, ये हो गया डायोड करंट का ग्राफ, ये हो गया फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। ओके, ये पावर लॉस अक्रॉस डायोड। तो यही था डायोड का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, इस पे एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इस प्रॉब्लम को पहले मैं लिख देता हूँ। प्रॉब्लम ठीक है, तो प्रॉब्लम है इसका, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका प्रॉब्लम बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू।